हेलो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन रेशो। इसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और आप ये समझ लो जितनी मैं वीडियोस बना रहा हूं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में, लास्ट पार्ट है ये, इसकी डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज मिलेगी बाइनोमियल थ्योरम की। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, इजी अप्रोच है, सिर्फ छोटी सी अप्रोच है। अगर आपको एप्लीकेशंस है रेशियो के ऊपर, 3 टर्म्स दे रखी होगी, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, या 7, 8, 9 कुछ टर्म्स कंसेक्यूटिव दे रखी होगी, उसके अंदर से ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है और एन की वैल्यू निकालनी है। 3 अननोन्स, 3 इक्वेशन, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो सेकंड के स्क्वायर से और एक इक्वेशन वहां से फाइंड होएगी। इससे फाइंडिंग वन वैल्यू, और डिवाइड करने के बाद यहां से इक्वेशंस फाइंड आउट हो जाएगी। फिर तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। रेशियो वाले क्वेश्चन में ये 2 स्टेप्स करोगे तो बड़ी जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से। तो कहता है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन T3, फार्मूला क्या आएगा, NCR ए कम टू x, या a और b की जगह x और a है, x की पावर n-2 a की पावर 2। ये किसके इक्वल दे रखे हैं हमें, थर्ड टर्म 84 के इक्वल दे रखे हैं। फोर्थ टर्म T4, NC3 x की वैल्यू n-3 a की वैल्यू 3, 280। ये नंबर 1, नंबर 2। नेक्स्ट T5, NC4 x की वैल्यू n-4 a की वैल्यू 4। ये किसके इक्वल है, 560। बस खत्म हो गया। यही चीज तो मैंने कहा था, जब भी रेशो वाले क्वेश्चन आ जाए, टर्म्स इन द एक्सपेंशन, ये रेशो ही होती है। यहां तो डायरेक्ट रेशो दे दी है, यहाँ पे 3 टर्म्स की दे दी रेशो, 3 टर्म्स दे दी एक्चुअली में। तो क्या करेंगे नाउ, वही T3 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म, मिडिल वाली टर्म का स्क्वायर, 84 मल्टीप्लाई 560 बाय 280 का स्क्वायर, NC2 x की n-2 a की 2, NC4 x की n-4 a की वैल्यू 4, और T4 क्या आएगा, NC3 x की n-3 a की वैल्यू 3 का स्क्वायर, 84 मल्टीप्लाई 560 बाय 280 इंटू 280, ये 1, 2, ये कटिंग हो जाएगा सारा। अब बहुत ध्यान से देखना, x x वाली चीजें कंबाइन कर लो, a a वाली चीजें कंबाइन कर लो, NC2 NC4 अलग लिख लिया, बेस सेम, पावर्स ऐड, n-2 प्लस n-4 2n-6, a की वैल्यू 6। नीचे NC3 का स्क्वायर है, NC3 दो बारी लिख लो क्योंकि स्क्वायर था। x की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करोगे, x की वैल्यू 2n-6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, a की वैल्यू 6, इसको सोल्व करके आएगा 3/5। ये कटिंग होएगा, हर क्वेश्चन में कटिंग होएगा, यही चीज बचेगी सिर्फ। बस अब तो बहुत इजी हो गया। इसका फार्मूला मैंने डायरेक्ट करवाया, आपको क्या करवाया है, 3/n-2। इसका फार्मूला भी मैंने आपको करवाया है n-3/4। साइड पे रीजन लिख देना कि ये फार्मूला मैंने कौन सा अप्लाई किया, NCR/NCR+1 का फार्मूला अप्लाई किया इसके अंदर, इज इक्वल टू 3/5। 3 भी कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा, 5n-15 इज इक्वल टू 4n-8। तो n इज इक्वल टू 7। एक वैल्यू तो आ गई, n7 आ गया, x और a निकालना है। जो मैंने 2 पॉइंट्स लिखाए हैं वो आपने हर क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे, बड़ी जल्दी क्वेश्चन सोल्व होएंगे। बस अब बहुत आसान है, डिवाइड कर दो। नाउ
डिवाइड, ये बस दोनों स्टेप करने हैं, डिवाइड 2/1, तो क्या आएगा T4/T3। T4 क्या था NC3, x की n-3, a की वैल्यू 3। T3 क्या है NC2, x की n-2, a की वैल्यू 2। T4 क्या है 280/84। कटिंग करो, ये 10 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, पहले 2 पे जाएगा, फिर 2 पे, फिर 7 पे। तो ये चीज़ कंबाइंड होकर क्या बन गई n-2 ऊपर नीचे 3, ये कटिंग ऊपर जाएगा, x नीचे आ जाएगा, a/x 10/3, n की वैल्यू क्या है 7, 7 - 2 5/3, a/x 10/3, तो a/x की वैल्यू क्या आ गई 2। स्टूडेंट्स मैंने इन दोनों चीज़ों को डिवाइड किया है, आपके माइंड में आएगा कि सर T4 T5 को भी कर सकते हैं। हाँ, इक्वेशन सेम बनेगी, चाहे करके देख लो, कोई भी एक पेयर ले लो, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, कंसेक्यूटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं करना T3 T5 को ले लो फिर कुछ भी नहीं होएगा। तो आपके पास ये ही इक्वेशन आएगी, बस खत्म हो गया। आपने किसी भी इक्वेशन में पुटिंग कर दो, मैं T3 में पुट कर देता हूँ, बस पुट इन 1, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो इसके अंदर क्या है n की वैल्यू क्या है 7, 7C2, x की वैल्यू n-2, 7 - 2, a की वैल्यू क्या आई है 2x, 2x की पावर 2 = 84। ये क्या आएगा 7 × 6/2, 21, x की वैल्यू 5, 4 x स्क्वायर = 84 कट गया, x की पावर 7 = 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1, x 1 है तो a की वैल्यू क्या आ गई 2। यही उसने कहा था n फाइंड आउट करो, n निकल गया, x फाइंड आउट करो और a फाइंड आउट करो, तीनों चीजें इक्वेशन आ गई। किया क्या है, पहले ये अप्रोच लगाई है, उसके बाद किसी भी एक पेयर को डिवाइड कर दिया, तो जो आएगा पहली इक्वेशन में पुट करता करो, आंसर आ जाएगा आपका। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं 1 + a होल रेज़ टू पावर n है, r इन द रेशो 1:3:5। जनरल टर्म का फार्मूला क्या होता है NCR, a की वैल्यू n-r, b की वैल्यू r, तो TR + 1 क्या आ गया NCR, a की वैल्यू r। कहता 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, जब भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स कहेगा तो कोई भी लेट कर सकते हैं, पर हमने जनरल टर्म से लेट करना है। लेट उसने कहा तो नहीं ना कौन सी लेके चलनी है, लेट 3 कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स 1 2 3 10 11 12, तो ऐसे ही लगातार उसने कहा है कंसेक्यूटिव टर्म्स, कुछ भी ले सकते हैं। मैं NCR ले लेता हूं, NCR + 1, NCR + 2। अब आपके माइंड में आएगा कि सर हम NCR - 1, NCR + 1 भी ले सकते हैं। यस, जो मर्जी ले सकते हो। मैंने 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स लिए, कोफिशिएंट लिए, इनके ये 3 कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट्स लिए मैंने, तो कोफिशिएंट्स तो ये आएंगे। एक्चुअली में ये टर्म कौन सी है R + 1th, R + 2th टर्म, R + 3th टर्म, क्योंकि NCR एक टर्म ज़्यादा होएगी तो इसकी भी एक टर्म ज़्यादा, इसकी भी एक टर्म ज़्यादा होएगी, बस खत्म। गिवन है स्टेटमेंट के अंदर NCR + 1, NCR + 2, ये रेशो गिवन है 1:3:5। इसको लिख सकते हैं NCR/1, NCR + 1/3, NCR + 2/5। अब तो आप कर लोगे, N और R की वैल्यू निकालनी है, मीन्स 2 इक्वेशंस आनी चाहिए। अब पेयर बनाने हैं, इन दोनों का पेयर बना लो, इन दोनों का पेयर बना लो, बस खत्म। इन दोनों का पेयर नहीं बना सकते क्योंकि इसमें हेड तो सेम है, टेल में 2 का डिफरेंस है। पेयर हमेशा कंसेक्यूटिव बनते हैं, साथ साथ वाले बनते हैं पेयर, बस। NCR/1 = NCR + 1/3, एक पेयर ये आ गया। NCR + 1/3 = NCR + 2/5, एक पेयर आपका ये बन गया।
तो इसको नीचे ले आओ, एन सी आर बाय एन सी आर प्लस 1। आप चाहो तो फिक्टोरियल खोल के भी कर सकते हो, पर मुझे पसंद नहीं फिक्टोरियल खोलना। मैंने आपको इसलिए पास्कल ट्रायंगल से फार्मूला डायरेक्ट करवाया है, आर प्लस 1 बाय एन माइनस आर। इसका क्या आएगा, आर प्लस 2 बाय एन माइनस आर माइनस 1, क्योंकि दोनों को माइनस करना है। खत्म हो गया, दो इक्वेशनें बन गई। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। 5r प्लस 10, 3n माइनस 3r माइनस 3। एक्चुअली में तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ये क्या बन गया, 4r माइनस n इक्वल टू माइनस 3। इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन 8r माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस 13। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, तो ये क्या बन गया, 8r माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 6। सेकेंड इक्वेशन, आपने सिर्फ n और r की वैल्यू निकालनी है, आप जैसे मर्जी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। n की वैल्यू 7 पुटिंग कर दो जिस मर्जी में, तो 4r माइनस 7 इक्वल टू माइनस 3, 4r इक्वल टू 4, r इक्वल टू 1। r भी आ गया और n भी फाइंड आउट हो गया। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर इसमें r की वैल्यू आपकी बाई चांस बुक में मैच ना आए, आपने टर्म्स अलग ली है तो r की वैल्यू भी अलग आएगी। अगर आप नेगेटिव वाली लोगे तो r की वैल्यू कुछ और आएगी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आता है। रेशो ऑफ 7th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग T7 बाय 7th टर्म फ्रॉम एंडिंग। तो एंडिंग का फार्मूला क्या कराया है, n माइनस आर प्लस 2। अगर जिसको नई प्रॉब्लम वो इंटरचेंज करके कर लो, एक ही बात है। तो ये क्या दे रखा है, 1/6 T7। n की वैल्यू क्या है, n 7 प्लस 2 इक्वल टू 1/6 T7 बाय T n माइनस 5। अब तो T7 का फार्मूला लगाना है बस, NCR x की पावर n माइनस आर, y की पावर r। इसका क्या आएगा, NC जितनी है एक कम, n माइनस 6, बच्चे n माइनस 4 लिखते हैं, गलती होती है ध्यान से। जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये कैसे किया, इसको इंटरचेंज करके सोल्व करके लिख दो, एक ही बात है। मैंने इसका यूज सेकंड मेथड, आप वो यूज करो और डायरेक्ट यहाँ वैल्यू लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसी से करवा देता हूँ सिर्फ NCR, क्योंकि जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग का बन गया 3√2 की पावर n माइनस n प्लस 6, क्या बच गया 6, और दूसरा क्या आएगा, इसकी पावर r n माइनस 6। खत्म हो गया, अब तो बिल्कुल खत्म हो गया। NC 6 को हम लिख सकते हैं, मैंने लिखवाया है NC n माइनस आर n माइनस 6 लिख सकते हैं। तो ये कटिंग होएगी कटिंग, क्योंकि सेम कहानी चल रही है। तो 2 की पावर 1/3 n माइनस 6 बाय 2 की पावर 1/3 की पावर 6, 1/3 की पावर 1/3 की पावर 6, और ये क्या आएगा 1/3 की पावर 1/3 की वैल्यू n माइनस 6, 1/6। तो बेस सेम, पावर्स ऐड, 2 की पावर 1/3 n माइनस 6, ऊपर जाके ये माइनस 6 बन जाएगा। इसके अंदर भी क्या आएगा, बेस सेम पावर्स ऐड, ये भी ऊपर जाके क्या बन जाएगा 6 माइनस n प्लस 6, 1/6। तो कोई टफ काम नहीं था, बहुत प्यार से हो रही है क्वेश्चन। क्या हो गया, 2 की पावर 1/3 n माइनस 12, ये क्या होएगा 3 की पावर 1/3 माइनस n माइनस कॉमन n माइनस 12, 1/6। ये माइनस है, इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, यस। 2 की पावर 1/3 की वैल्यू n माइनस 12, 3 की पावर 1/3 की वैल्यू ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। पावर सेम, बेस मल्टीप्लाई आप करके आए हो।
तो पावर सेम है, बेस को मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आएगा n माइनस 12 इक्वल टू 1/6, 3 टू 6 की पावर 1/3 n माइनस 12, इसको 6 की पावर -1 लिख लो, 6 की वैल्यू n माइनस 12/3, 6 की वैल्यू -1, बेस सेम, एक्सपोनेंट्स इक्वल, ये भी करके आए हो, n माइनस 12 इक्वल टू -3, n इक्वल टू 9, कोई मुश्किल काम नहीं था, बड़े प्यार से हो गया, सिर्फ ये कैलकुलेशन देख लेना, कुछ भी नहीं है। जिसे दूसरा मेथड अप्लाई करना दूसरा कर लो, कोई बात नहीं। तो मैं ऐसे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख के देता हूं आपको। स्टूडेंट्स कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखिए और इसके अलावा कोई फालतू क्वेश्चन पेंडिंग नहीं है। अगर फिर भी आपके डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना। इसके अंदर एक्सपेंशन ले रही है तो a प्लस बी की पावर n एक्सपेंशन लेके चलनी है और 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, अगर ये लेके चलोगे तो आंसर r की वैल्यू 7 आएगी। अगर आप r प्लस 1 r प्लस 2 लोगे तो r की वैल्यू चेंज होएगी। आप लेके देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक ये क्वेश्चन है, इनको मल्टीप्लाई करना, बाइनोमियल खोल लो, बाइनोमियल खोल लो, मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर 5 को आंसर आ जाएगा जो भी होएगा। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में सोल्व मिलेंगे। इसकी डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। तो मेरे साथ बने रहो। द एंड ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। थैंक यू, टेक केयर।